Hello kids, I'm Amreen Kagzi, the teacher of Radiant International School. Today I am going to teach you moral values. The title of the story is The Three Friends. The title of the story is The Three Friends. So kids, ये एक स्टोरी है जो तीन दोस्तों पर आधारित है. Once a lovely deer, a strong turtle, and a beautiful bird were friends. They lived by the stream in the forest. One day, the deer went in a search of food. So kids, ये तीन दोस्त थे, ओके, जिसमें एक था एक प्यारा सा डियर, एक हिरन, a strong turtle, एक स्ट्रॉन्ग सा टर्टल था, और एक था एक ब्यूटीफुल सा बर्ड. और वो तीनों भी बहुत पक्के फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे दोस्त थे. एक दिन क्या हुआ, वन डे जो डियर था वो फूड की तलाश में निकला, जैसे शिकार करने के लिए, वो घास खाने या फिर अपने खाने को खाना खाने के लिए वो फूड की सर्च में निकला. While looking for food, the deer ran into the hunter's trap and was caught. Help! Help! He cried. Hearing his cries, the bird flew into the air looking for the deer. So kids, क्या हुआ, जब जो डियर था वो फूड की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था, so वो हंटर के ट्रैप में वो कॉच हो गया, पकड़ा गया. हंटर मीन्स पता है आपको? हंटर मीन्स शिकारी, जो जानवरों का शिकार करते हैं ना. कुछ लोग होते हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं जो शिकार करते हैं, सो उन्हें हंटर कहा जाता है. सो हंटर ने एक जाल बिछा के रखा था, एक ट्रैप बिछा के रखा था वहां पर. और जब हिरन वहां से डियर जो था वो फूड सर्च कर रहा था, सो वो उसमें फंस गया, उस ट्रैप में कॉच हो गया, और वो डर गया और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प. सो वहां से उसका फ्रेंड जो बर्ड था, तो वो वहां से जा रहा था, उसने उसकी आवाज सुनी कि डियर रो रहा है, उसकी आवाज सुनी और वो उसके पास उड़ता हुआ आया. Then he saw the deer caught into the hunter's trap. He went to the turtle and said, "Our friend is caught in a trap. We must save him." बर्ड ने देख लिया कि हिरन जो है वो हंटर की ट्रैप में कॉच हो गया है, उसमें पकड़ा गया है, जाल में फंस गया है. सो वो आया अपने फ्रेंड टर्टल के पास और उसे बताया कि हमारा जो फ्रेंड है डियर, वो हंटर के ट्रैप में फंस गया है और हमें उसे किसी भी तरह से बचाना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए. ये सारी बात उसने टर्टल से आकर कही. The bird led the turtle to the deer. At once, the turtle began to cut the rope with his sharp teeth. The deer, meanwhile, flew to the hunter hut. So kids, जो बर्ड और टर्टल ने डिसाइड किया कि हम डियर की लाइफ को सेव करेंगे, उसे बचा लेंगे. सो बर्ड ने टर्टल को उसके डियर के पास तक लेकर आया और फिर जो डियर जो ट्रैप में फंसा था, जो जाल में फंसा था, वो रस्सियों की बनी हुई थी, रोप्स थे. सो टर्टल अपने शार्प टिथ से, टर्टल के टिथ जो होते हैं ना वो काफी शार्प होते हैं, सो वो अपने शार्प तेज होते हैं, सो उन नाइफ की तरह, सो वो अपने टिथ से उस ट्रैप को, उस जाल को कट करने की ट्राई करने लगा जिसमें डियर फंस चुका था. और उसी वक्त जो बर्ड था वो हंटर की हट की तरफ, जो हंटर जो झोपड़ी बना के फॉरेस्ट में रह रहा था, सो वो उसकी झोपड़ी की तरफ वो गया. Just as said, the hunter came out of his hut. The bird began pecking at him. Scared, the hunter ran into his hut. Then the bird flew to his friend. जो हंटर जिस हट में रहता था, जिस झोपड़ी में रहता था, सो बर्ड उस झोपड़ी के पास आया और उसका वेट करने लगा कि हंटर आएगा. और जैसे ही हंटर अपनी हट से बाहर निकला, सो बर्ड ने उसको अपनी चोंच से और अपने फेदर्स, अपने परों से उसको मारना स्टार्ट कर दिया. जो बर्ड्स होते हैं, देखा होगा ना, अपनी अपनी चोंच से वो किसी पर भी अटैक करते हैं, वैसे ही हंटर पर बर्ड ने अटैक किया और अपनी चोंच से उसको मारने लगा. उसको और जो हंटर था वो काफी डर गया, ही वाज स्कैर्ड.
वो डर गया और अपनी हट के अंदर भागकर चला गया और जो बर्ड था वो फिर से उड़कर अपने फ्रेंड्स के पास आ गया। देन क्या हुआ पता है आपको? Meanwhile the turtle had cut all the ropes. उस वक्त ये सब जब हो रहा था हंटर और बर्ड्स के बीच में, तो उसी दौरान जो टर्टल था उसने अपने शार्प टिप से जो ट्रैप था जिसमें डियर फंस गया था उसको उसने कट कर दिया और डियर फ्री हो गया। द डियर वॉज फ्री। थैंक यू फ्रेंड, ही सेड। Suddenly the bird appeared and said, "Run! The hunter is coming!" जो टर्टल था उसने जब डियर को फ्री कर दिया, डियर ने उसके फ्रेंड को थैंक यू कहा कि थैंक यू माय फ्रेंड। और जिस वक्त उसने थैंक यू कहा, सडनली उन्हें नजर आया कि बर्ड जो है वो आ गया और कहने लगा, आवाज देने लगा अपने फ्रेंड्स को कि रन, भागो, वो हंटर जो है वो आ रहा है, द हंटर इज कमिंग। द डियर रैन अवे एंड द बर्ड फ्लू इनटू द स्काई। जो डियर था वो भाग गया। डियर्स तो बहुत फास्ट भागते, आपको पता है। वो भाग गया और बर्ड जो था वो हवा में, आसमान में उड़ गया, स्काई में। However, the hunter managed to catch the turtle. और इस वक्त क्या हुआ? जो टर्टल था, आपको तो पता होता है टर्टल थोड़ा स्लो चलते हैं, तो जब बर्ड स्काई में चला गया, फ्लाई कर गया, डियर भी भाग गया, ही रन अवे। लेकिन जो टर्टल था उसको हंटर ने देख लिया और उसको पकड़ लिया, उसको कैच कर लिया। He tied the turtle with a rope and hung it on a branch. The bird saw everything. जो टर्टल जिसको पकड़ लिया हंटर ने उसको एक रोप से, एक रस्सी से उसको बांधा और उसको एक ट्री का जो ब्रांच था, जो पेड़ की टहनी थी, उससे उसको लटका दिया, उसको हंग कर दिया, उसको लटका दिया। और ये सारा जो इंसिडेंस हुआ उसको बर्ड ने देख लिया। He told the deer about the turtle. The deer made the hunter chase him until the hunter lost his way. Then he returned to the tree and set the turtle free. बर्ड ने सारा ये जब किस्सा देख लिया कि हंटर ने टर्टल को हैंग कर दिया रोप से बांधकर ट्री की टहनी पर, ट्री की ब्रांच पर, सो उसने कहा डियर से ये सारी बात आकर, उसने टर्टल के बारे में जो जो हुआ उसने सारी बात आकर डियर को बताई। तो डियर ने क्या किया? डियर ने हंटर के पास से वो गुजरा और उसको चकमा देने की कोशिश की, उसको फंसाने की कोशिश की। जो वहां से डियर भागा और जब डियर वहां से गुजर रहा था तो हंटर ने उसे देखा और हंटर उसके पीछे भागा, डियर का शिकार हंट करने के लिए, उसका शिकार करने के लिए हंटर उसके पीछे भागा। और जब वो और जो बर्ड था वो रिटर्न कहाँ पर आया? टर्टल के पास आया, ट्री के पास आया टर्टल को फ्री करने के लिए। As soon as the turtle was free, he hid in a pond. और जैसे ही बर्ड ने टर्टल को आजाद कर दिया, उसको आजाद कर लिया और हंटर जो था वो खो गया, रास्ता वो भूल गया कहाँ से वो आया था। उसको डियर ने इतने दूर तक लेकर चला गया कि वो अपने घर का रास्ता ही भूल गया और जहाँ पर टर्टल को उसने हैंग किया था वो भी भूल गया। और जब तक वो आता, उस जगह पर रिटर्न आता, तब तक डियर ने और बर्ड ने अपने फ्रेंड टर्टल को उस रोप से फ्री कर दिया और वो सारे छिप गए। कहाँ छुपे पता है आपको? ही हाइड इन अ पॉन्ड। जो टर्टल था वो पॉन्ड में चला गया। आपको तो पता है जो टर्टल्स होते हैं वो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, अंडर वाटर भी वो रह सकते हैं। तो जो टर्टल था वो पानी के अंदर अंडर वाटर छुप गया पॉन्ड में, और जो डियर था वो द डियर रन अवे एंड द बर्ड रिटर्न टू हिज नेस्ट। जो बर्ड था वो अपनी नेस्ट में चला गया और जो डियर था वो वहां से भाग गया। Together they had saved themselves from the hunter. और इसी तरह से उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया अपनी यूनिटी से और अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को की लाइफ्स को उन्होंने सेव किया। So kids, moral of the story is our strength lies in unity. हमारी जो स्ट्रेंथ होती है किड्स वो होती है यूनिटी में। अगर कोई भी काम हम सब मिलजुल कर करते हैं अगर, तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन जब हम इंडिविजुअली अकेले जो कुछ काम अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो वो कभी कभी हमसे
नहीं हो पाता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो यूनिटी में ही हम अच्छे से कर सकते हैं। जिस तरह से अगर डियर अकेला होता, अलोन होता वो, तो वो अपने आप को उस ट्रैप से आजाद कर पाता? नो, ये बहुत मुश्किल होता उसके लिए। लेकिन विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड टर्टल और बर्ड की हेल्प से उसने कितने इजीली वो उस ट्रैप से निकल गया। और इसी तरह से उन तीनों फ्रेंड्स ने यूनिटी के साथ जो काम किया, सो उन्होंने इजीली कर लिया। इसी तरह से हमें भी हमारी लाइफ में हमें भी सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत होती है हमारी, यूनिटी में ही हमारा स्ट्रेंथ होती है। सो किड्स, आपको ये भी अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा, हमारी फैमिली के साथ मिलजुल कर काम करना है और हमेशा हमें यूनिटी में वर्क करना है। और यूनिटी में किए जाने वाले काम ऑलवेज हम उसको उसमें सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, स्टे होम, बी सेफ।